Crime and Bollywood, a brand new series, starts June 24th, 9:30 p.m. only on Zoom, 100% Bollywood. वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई को शुरुआत से ही प्रोजेक्ट किया गया था एज अ फिल्म बेस्ड ऑन द टाइम व्हेन अंडरवर्ल्ड वाज रूलिंग मुंबई। लेकिन अब खुद हाजी मस्तान की फैमिली ने फिल्म पर जता दिया है ऐतराज। इसके बाद एकता कपूर की इस कहानी में आ गया है ट्विस्ट। ये हाजी मस्तान नहीं बल्कि सुल्तान मिर्जा हैं। ये डॉन दाऊद नहीं बल्कि उससे मिलता जुलता एक किरदार है जिसका नाम है शोएब। और जब वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के ये दोनों सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रियल लाइफ से इंस्पायर नहीं है, तो फिर कंगना भी भला कैसे हो सकती है मधुबाला, और प्राची कैसे ऑफिशियली कह सकती है कि वो इस फिल्म में बनी है डॉन की महबूबा। तुम कभी नहीं सुधरोगे। ये उम्र सुधरने की नहीं बिगड़ने की। तेरे नीले नीले नैनों से शबनम। एकता कपूर के प्रोडक्शन की नेक्स्ट फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की कहानी में आ गया है एक बड़ा ट्विस्ट। जिसके बाद एकता और उनका पूरा क्रू ये कहने से कतरा रहा है कि ये फिल्म बेस्ड है मुंबई पर छाए रहे अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े नामों पर। अब तक मीडिया में फिल्म को इसी बात पर प्रमोट किया गया कि फिल्म की कहानी कभी मुंबई के अंडरवर्ल्ड को रूल करने वाली हाजी मस्तान पर बेस्ड है। लेकिन अब हाजी मस्तान की फैमिली ने बिना इजाजत हाजी मस्तान का नाम इस्तेमाल करने और मस्तान की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाकर एकता कपूर को नोटिस भेज दिया है। मैं यही कह रहा हूँ कि भाई अगर ये पिक्चर हाजी मस्तान के ऊपर अगर ये बनाई है स्टोरी, तो भाई कम से कम हमको ट्रायल तो दिखाओ कि ये है या नहीं है, तो हमको पता चलेगा। अगर उनकी इमेज को कोई टर्निश नहीं हो रहा, कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा, तो इट्स ओके। इसमें हमने मस्जिद मेमन के थ्रू हमने उनको नोटिस भी दिया था, और वो जो डायरेक्टर है उन्होंने उसका जवाब भी दिया है। वो सब मीडिया में दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, फिर उसके बाद जो करना है वो हम लोग फैमिली डिसाइड करेंगे। फिल्म शुरू होने पर अजय देवगन ही नहीं, कंगना रनौत और इमरान हाशमी से लेकर पूरी स्टार कास्ट अपने कैरेक्टर्स को अंडरवर्ल्ड से जोड़कर प्रोजेक्ट कर रही थी। इमरान हाशमी जिस बोट पर बैठे दिखाई दे रहे हैं उसे बताया जा रहा था दाऊद की बोट अल मदीना। लेकिन अब अजय और इमरान तो दूर, आलम ये है कि प्राची देसाई भी फिल्म के बारे में बात करने से कतरा रही हैं। I think it's too early maybe to tell you a little more about it. I think it's too early to talk about Once Upon a Time in Mumbai. I guess all I can tell you is it releases on the 30th of July. You'll be seeing the television promo very soon, which of course has the song, and I think then you can know a little more about it. लगता है प्राची इंतजार कर रही है एकता के रुख का, जो अब शायद यू टर्न लेने जा रहा है, क्योंकि हाजी मस्तान की फैमिली की माने तो उनसे ना ही बायोपिक की परमिशन ली गई और ना ही कभी इन्फॉर्म किया गया कि फिल्म में अजय का कैरेक्टर हाजी मस्तान की लाइफ से इंस्पायर्ड है। तो ये जो बता रहे कि स्मोकलर है, ये है, वो है, तो ये इनको प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अच्छी तरह पता है कि एक दिन भी वो आदमी कभी किसी जेल में कोई कलम उस पर नहीं लगाए। आने वाले वक्त में प्रोड्यूसर्स को झेलना पड़ सकता है डेफेमेशन भी। अब जब मामला इतना आगे बढ़ गया है तो फिर भला एकता क्यों से बनाएंगी अपने गले की फांस। हाजी मस्तान की फैमिली के नोटिस के बाद इतना तो साफ हो गया है कि एकता को अपनी अंडरवर्ल्ड पर बेस्ड इस फिल्म को दाऊद और हाजी मस्तान के नाम पर बेचना कहीं महंगा न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।